आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वॉर को और एस्केलेट कर सकती है, जो इस वॉर को और भड़का सकती है, वो रखते हैं सबसे पहले। रूस नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि फिनलैंड की धरती पर एक नया फ्रंट खुल सकता है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन को आप देख रहे हैं। सना मरीन जो कि फिनलैंड की पीएम है, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, इन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। न्यूक्लियर वॉर में रूस और नेटो की तनातनी बदल सकती है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो एप्लीकेशन को तुर्की ने मंजूरी दे दी है। रूसी धमकियों के बावजूद नेटो की सदस्यता पर अड़ा हुआ है फिनलैंड। वो फिनलैंड जो 100-200 साल से न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को मान रहा था, वो फिनलैंड जो कि एक नॉर्डिक कंट्री है और लगातार नेटो से एकदम पास होने के बावजूद नेटो में नहीं जा रहा था, वो एकदम से नेटो में बस जा चुका है, ये समझ लीजिए, क्योंकि तमाम देशों ने उसकी मंजूरी दे दी है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, फिनलैंड स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस, क्योंकि रूस ने पहले ही इसको लेकर धमकी दी हुई है। नेटो सदस्यता को लेकर रूस की नई धमकी आई है। नेटो में शामिल हुए तो हमारा टारगेट बनेंगे फिनलैंड स्वीडन, ये कहा है रूस ने। रूसी राजदूत ने कहा कि स्वीडन के लोगों का मौत से सामना होगा। हालांकि अभी फिनलैंड की सदस्यता लगभग तय लग रही है। जल्दी से इस बारे में आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर फिनलैंड को तुर्की की इस मंजूरी ने बिल्कुल रूस के दरवाजे पर नॉक नॉक जैसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम आ गए तुम्हारे दरवाजे पर। कैसे, आइए समझिए। खबर क्या है? दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है। क्यों? कैसे खुल सकता है? क्योंकि फिनलैंड की नेटो सदस्यता को तुर्की की संसद से मंजूरी मिल गई है। इससे होगा क्या? तुर्की को मंजूरी के बाद अब फिनलैंड नेटो में शामिल होगा। रूस को क्यों ऐतराज है? आखिर रूस क्यों कह रहा है कि हम फिर छोड़ेंगे नहीं? रूस हमेशा से अपने पड़ोस में नेटो की पहुंच का विरोध करता रहा है। तमाम देश, यूक्रेन का युद्ध ही इसी मुद्दे पर हुआ कि यह नेटो का बेस ना बन जाए। रूसी बॉर्डर के पास नेटो की मौजूदगी से देश की सुरक्षा खतरे में है। पुतिन ने क्या कहा था, ध्यान रखिए। पुतिन ने क्या कहा था इसको लेकर? नेटो हमारे करीब आया तो रूस हर एक्शन के लिए स्वतंत्र है, पुतिन ने यह कहा था। और कहीं ना कहीं अब नेटो में फिनलैंड की एंट्री से रूस बौखला गया है। नॉक नॉक यहां पर पुतिन के दरवाजे पर कर दिया है नेटो ने। कैसे? पहले आप ये समझिए। नेटो में फिनलैंड की एंट्री और बौखलाया रूस। नेटो हो जाएगा अगर फिनलैंड, तो 1300 से ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री फिनलैंड और रूस शेयर करते हैं। और ये समझ लीजिए आप, ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी और पूरा बैरन सी आप देख रहे हैं यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां पर रूस और फिनलैंड और नॉर्वे आते हैं। ये बैरन सी, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, पूरा रूस के तीनों तरफ से घेरने की तैयारी नेटो कर रहा है। और ये हो जाएगा जैसे ही फिनलैंड वहां पर जाता है। अब इसके बारे में आप समझिए, जानकारी उस बारे में और लीजिए कि आखिर ये कैसे होगा, कैसे ये पूरा मामला रूस को पूरी तरह से भड़काने वाला है। आप देखिए, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। ये फिनलैंड जो अगर आता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉर्डर जो यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है फिनलैंड और रूस का 1300 किलोमीटर का बॉर्डर। ये रेड आप जो देखिए, ये पूरा बॉर्डर जो है रूस और फिनलैंड का बॉर्डर है। ये इसको जरा जूम करके दिखाइए कैमरा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड है। और ये बॉर्डर 1300 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर ये शेयर करते हैं रूस से। और सेंट पीटर्सबर्ग और फिनलैंड के बॉर्डर की दूरी केवल 150 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ा शहर है रूस का। पुतिन का घर तो है ही, साथ ही साथ ये 5% की इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में 5% का कंट्रीब्यूशन रूस में यहां से आता है। ये और इसके अलावा ये कोला पेनिसुला आप जो देख रहे हैं, ये कोला पेनिसुला दरअसल रूस की यार्स मिसाइल का बेस है, रूस के तमाम न्यूक्लियर हथियारों का बेस है। तो एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग तक नेटो की पहुंच, दूसरी तरफ रूस के न्यूक्लियर हथियारों के अड्डे तक नेटो की पहुंच। आप समझिए कितना बड़ा पुतिन के लिए यह खतरा है। और यहां पर स्वीडन भी बिल्कुल, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज के बाद ये फिर नॉर्डिक कंट्रीज अगर आते हैं रूस के खिलाफ नेटो में, तो कितना बड़ा ये खतरा होगा। मैं अमिताभ जी आपको बुलाना चाहूंगा। अमिताभ जी, हाँ, ये फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जो बाहर से जुड़े उनके पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यही वो डर है जो रूस को सता रहा है कि नेटो की एक्सेस इतने बड़े बॉर्डर पर हो जाएगी? देखिए, आपने ये दिखा दिया, इसके ऊपर नॉर्वे है, तो वो थोड़ा सा पार्ट पहले से उनके पास था नेटो के साथ। अब ये जो पूरी बाउंड्री के बगल में एक तरह से कहें तो पूरी तरह से कवर कर लिया है, उससे
रूस की जो का डर है वो और बढ़ जाएगा। डर का मतलब ये नहीं, पुतिन पहले ही कह चुके हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ता है क्योंकि फिनलैंड इतिहास में एक अपने तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट था, जो वेस्ट से भी दोस्ती रखता था, सोवियत संघ से भी दोस्ती रखता था। पहली बार उन्होंने ओवर्टली जाके नेटो को ज्वाइन किया है, तो ये उनके क्षेत्रफल को एक तरह से थ्रेटन तो करता और है। इतना बड़ा बॉर्डर किसी नेटो देश से रूस का नहीं लगता है जितना फिनलैंड से लग जाएगा। आपने दिखाया है इसके नीचे आके सिर्फ बेलारूस बचता है जो उनके नेटो का सदस्य कुछ नहीं। बाल्टिक कंट्रीज हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। बाल्टिक कंट्रीज भी नेटो के सदस्य हैं, तीनों बाल्टिक कंट्रीज नेटो के सदस्य हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो ये पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा यूक्रेन। क्या यही सबसे बड़ा खतरा है जनरल विशंबर दयाल? क्या यही सबसे बड़ा खतरा है जो सता रहा है पुतिन को, और शायद इसीलिए वो यहां पर कुछ बड़ा कर सकते हैं आपको लगता है जैसे ही फिनलैंड नेटो ज्वाइन करेगा? देखिए, मैं समझता हूं इस टाइम पे रशिया कंप्लीटली फोकस्ड है और वो फोकस्ड वॉर है यूक्रेन में। इस टाइम पे फिनलैंड के अंदर नाटो का एक्सपेंशन लेगा रशिया, सीरियसली लेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे कोई कन्फ्रंटेशनिस्ट इमीडिएटली कन्फ्रंटेशन किसी किस्म की करेगा, क्योंकि नाटो का सदस्य बनने के बाद कुछ प्रोसेसेस हैं। नाटो का बेस कब आएगा, नाटो में बेस में क्या नाटो कुछ डिप्लॉय कर पाएगा, क्या ट्रूप्स डिवोट कर पाएगा। नाटो के पास भी इतनी फाइनेंशियल और इतनी आर्म फोर्सेस की रिसोर्सेज नहीं है कि हर जगह पे वो बड़े बड़े बेस बना देगा। तो मैं नहीं समझता इस टाइम पे ये नहीं, लेकिन सर मैं आपके पास आता हूं। एक मिनट देखिए गौरव, रशिया की सेंसिटिविटी को टिकल तो कर रहे हो आप। नेचुरली वो बहुत सेंसिटिव है बिकॉज उसका कंप्लीट नॉर्थ एक्सपोज होता है। आप बाल्टिक के ऊपर जाते हो तो कंप्लीट नॉर्थ एक्सपोज हो गया। लेकिन रशिया इस टाइम पे मैं नहीं समझता किसी किस्म का। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रशिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं जनरल दयाल। रशिया के अंदर से कहा जा रहा है कि हम फिनलैंड और स्वीडन को छोड़ेंगे नहीं अगर वो नेटो में शामिल होते हैं। अम्बेसडर त्रिगुनायत, पूरी लड़ाई यूक्रेन के साथ इसी मुद्दे पर तो हुई। आप उतना क्यों करोगे ना जितना आप काबिलियत रखते हो। मैं आता हूं सर, जनरल दयाल मैं आता हूं।